हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी एंड इजी एजुकेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का साइंस। इसमें आज हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर का स्टडी करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? द फेनोमेनॉन ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मासेस ऑफ बॉडी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? किसी भी बॉडी का मास के कारण जो अट्रैक्शन का फेनोमेना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं अगला टॉपिक है इसमें न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अनदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। एक फोर्स के कारण एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बोथ देम। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग मैथमेटिकली देख लेते हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। टू ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 एंड m2 है। ठीक है, अब इसके बीच में डिस्टेंस d है। और फिर अब हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों को एक साथ हम लोग देखते हैं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय क्या? डी स्क्वायर। ठीक है, जब इनवर्सल प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक जी कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जी है, तो जी का वैल्यू क्या होता है? तो जी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू जी का वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट तो लिखना पड़ेगा ना, तो यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो आखिर इसका यूनिट आया कैसे? ठीक है, ये यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे आया? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देखे हैं जी इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका यूनिट होगा। ठीक है, और इसका वैल्यू इतना होगा। तो अब इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये कैसे होगा? तो हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देखें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो भी वैल्यू था, तो इसका अभी हम लोग देखे थे फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डी क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट था जिसका मास m1 और m2 था, और फिर यहाँ पे डिस्टेंस d था। ठीक है, तो अब हम लोग जी निकालते हैं, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग इसको सबसे पहले इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ इंटू डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2 होगा। अब m1 और m2 को इधर ला के हम लोग डिवाइड करते हैं, तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग इसका यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, और फिर मास का, तो इसका मास और इसका मास, तो मास का यूनिट केजी होता है, तो केजी स्क्वायर हो गया। तो इसलिए जी का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो स्मॉल जी होता क्या है? स्मॉल जी क्या होता है? ग्रेविटी ऑफ अर्थ, या फिर इसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसका वैल्यू कांस्टेंट होता है
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्मॉल जी होता है। जैसे हम लोग फोर्स में एक्सलेशन देखते थे, यहाँ पे फिर हम लोग ये ग्रेविटेशन चैप्टर में इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटी ड्यू टू एक्सलेशन, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू फिक्स होता है, ठीक है, स्मॉल जी का। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल। तो छोटा सा सर्कल है तो इसको हम लोग मान लेते हैं मास ऑफ अर्थ। ये मान लीजिए अर्थ का मास हो गया, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, एम बी, और इसका मास एम ए हो जाएगा। ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस डी ही ना होगा, तो ये वाला हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग ये ऑब्जेक्ट का निकालते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जी कॉन्स्टेंट ही है और दोनों का प्रोडक्ट का मास, तो मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे ना, फिर क्या होगा, अब अगला ऑब्जेक्ट उसका ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ग्रेविटेशनल जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू तो फिक्स होता है, तो ये जी ही रहेगा, और फिर मास ऑफ अर्थ ही रहेगा यहाँ पे, और फिर मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी का निकालते हैं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो सेम ही है डी स्क्वायर। तो इसमें दोनों में दिख रहा है कि कुछ कॉमन, तो क्या कॉमन आ रहा है, तो देख रहे हैं हम लोग दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जी एम बाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है, दोनों में कांस्टेंट आ रहा है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, तो ये हर जगह कांस्टेंट आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हर जगह कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, तो हर जगह इसका वैल्यू फिक्स होगा, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं, अब देख रहे हैं कि फॉर्मूला स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आखिर में ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग जानते हैं फोर्थ चैप्टर में पढ़े हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग फोर्स ही लगा रहे हैं ना, तो देख रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास, तो एक ऑब्जेक्ट का हो गया तो एम ए हो गया, और फिर ये एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन ना लेके ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन लेते हैं, तो जिसको हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जी रखेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। लेकिन हम लोग यहाँ पे फोर्स नहीं लेके फोर्स की जगह पे वेट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी। ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, W क्या है, यहाँ पे फोर्स होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू वेट, जो भी फोर्स होगा यहाँ पे हम लोग वेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वेट से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम लोग। अभी हम लोग देख रहे हैं कि G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये आखिर में कैसे आता है, तो कैसे आता है, तो हम लोग सबसे पहले देखे हैं कि G का वैल्यू जो होता है कांस्टेंट होता है हर जगह, तो जी एम बाई डी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो फिर हम लोग G देख रहे हैं, तो G क्या है, G एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देख लें मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ क्या होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg। अब यहाँ पे फिर हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना होता है, 6.37 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे और फिर इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर आप लोग को ये, आप लोग से अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट में लिखिए, और फिर इसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और फिर सब्सक्राइब करें। ठीक है।